हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक नेस्टेड लिस्ट कैसे दिखा सकते हैं फ्रॉम नेस्टेड एरे। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है एक पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड बना देना, राइट। सो जैसे कि एक लिस्ट बनाई मैंने, उसके अंदर एक और लिस्ट हो गई, तो वो हो गई नेस्टेड लिस्ट। एक एरे के अंदर एक और एरे, एक बेसिकली एक नेस्टेड एरे हो गया। और नेस्टेड का मतलब खाली यही नहीं कि दो ही हो सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर उसके अंदर लिस्ट, फिर उसके अंदर लिस्ट, एक ऐसी हिरार्की भी हो सकती है, राइट। सो इस चीज़ को समझेंगे। पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या बनाने क्या वाले हैं। सो देखो, ये हमारे पास एक बेसिकली लिस्ट थी जो लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी। अब इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो। लेट्स से कि एक यूज़र की डिटेल है, यहाँ पे नेम अनिल और ईमेल एड्रेस anil@test.com, बट उसके एड्रेस तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, क्योंकि एक से ज़्यादा घर भी तो हो सकते हैं। लेट्स से एक ऑफिस का एड्रेस हो गया, एक उनका घर का एड्रेस हो गया, एक उनका टेम्परेरी एड्रेस हो गया, एक उनका रेंटेड घर है उसका एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से एक ये लिस्ट बन गई। तो हम एक लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाएंगे ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो के पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कि हम एक नेस्टेड एरे कैसे बनाएंगे, उस नेस्टेड एरे को समझेंगे, और बाद में एक मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। मैप के अंदर मैप फंक्शन, तो एक नेस्टेड मैप हो गया ना, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था उसका आंसर, और एक और मैं इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि नेस्टेड लिस्ट हम कैसे दिखा सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अभी। और अभी के लिए मैंने जो लिस्ट थी उसको रीसेट कर दिया है। अभी हमारे पास एक ही लिस्ट है इस तरीके से, राइट। और इसको भी हम चाहें तो बेसिकली रीसेट कर देता हूँ मैं, सारी की सारी लिस्ट हम दोबारा से बनाएंगे, राइट। इसकी भी जरूरत है नहीं, जस्ट रिमूव इट कम्प्लीटली इस तरीके से। और अब हमारे पास क्या है, सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है लिस्ट के नाम पे। सो यहाँ पे मेरे पास एक एरे दिख रहा होगा आपको। लेट्स से कि उसका नाम है, ईमेल एड्रेस है और कॉन्टैक्ट है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लेता हूँ, राइट। अब हमें ये पता है कि एड्रेस के अंदर एक तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाउस नंबर होता है, और उसके अंदर कंट्री का नाम भी हो सकता है। लेट्स से कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एड्रेस है, और सिटी का नाम भी हो सकता है, स्टेट का नाम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक एरे बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। उस एरे के अंदर मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे एड्रेस होंगे तो एक ऑब्जेक्ट लूँगा, उसके अंदर लेट्स से हाउस नंबर, राइट। तो हम यहाँ पे लेते हैं हाउस, यहाँ पे HN ले लेता हूँ मैं बेसिकली, राइट। अब लिखता हूँ HN, हाउस नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे हाउस नंबर लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 सबसे पहले, देन सिटी, लेट से सिटी है यहाँ पे नोएडा, एंड अगेन देन हम लेते हैं कंट्री। कुछ भी जस्ट मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कंट्री की जगह पे स्टेट भी ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो भी ले सकते हो, राइट। एरिया भी ले सकते हो, लैंडमार्क भी ले सकते हो, और मैं यहाँ पे करता हूँ इंडिया। सो ये हमारा एक एड्रेस हो गया। देन हम एक सेकंड एड्रेस भी बनाएंगे, थर्ड एड्रेस एंड फोर्थ एड्रेस। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस कर देता हूँ, राइट। सो मुझे यहाँ पे कोमास ऐड करने थे, माय बैड। अब हाउस नंबर लेट से यहाँ पे है 34 एंड 43 एंड लेट से 90, राइट। सिटीज़ भी यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, लेट से गुड़गांव, दिल्ली, एंड लेट से अनदर फॉर दिल्ली, राइट। और कंट्रीज सारी सबके लिए सेम है, राइट। सो ताकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ये पूरा पूरा एड्रेस उठा के ऐसे सबके लिए अप्लाई कर देता हूँ, राइट। फॉर सेकंड एंड फॉर थर्ड। और ये कोड कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली ऐसा डाटा आता है API से, राइट। आपने देखा होगा API का जेसन। सो अभी के लिए हम API पे काम नहीं कर रहे हैं, तो API के लिए आगे वीडियोस आएंगी तब बात करेंगे। सो अभी के लिए ऐसा आता है। तो अब इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ऊपर वाला एरे रिजोल्व करना होगा, नेम वाला, और देन हम एड्रेस वाला रिजोल्व करेंगे, राइट। दैट्स फाइन। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बेसिकली टेबल लेता हूँ। और आपको पता है कि जो हम लोग ऊपर से टेबल ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं बेसिकली बूटस्ट्रैप वाली टेबल, राइट। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से हमने टेबल ले लिया है, और टेबल के अंदर हम यहाँ पे टेबल बॉडी ले सकते हैं, टी बॉडी, दैट्स फाइन। और हम अब यहाँ पे लेंगे TR, और TR के अंदर हम कुछ TR लेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे लेता हूँ मैं नेम, एंड देन मैं यहाँ पे लेता हूँ ईमेल एड्रेस,
एंड देन मैं यहाँ पे लेता हूँ एड्रेस, राइट। सो अगेन जो हमने यहाँ पे एक सॉरी माय बैड, एक्चुअली मुझे यहाँ पे टीडी लेने हैं, टीडी, सॉरी फॉर दैट, टीडी, और ऊपर से हमें एक टीआर भी लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं एक टीआर भी ले लेता हूँ। दैट्स फाइन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैप फंक्शन भी लेंगे, राइट। सो यहाँ पे लेंगे हम यूज़र्स, जो कि हमारा यहाँ पे ऊपर एरे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, यूज़र्स डॉट मैप, राइट। और जैसे हम मैप यूज़ करेंगे, आपको पता है कि इस तरीके से हम उसके अंदर एक एरो फंक्शन लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हम एक टीआर ले लेते हैं फिर से इस तरीके से, राइट, ताकि इसी टीआर को हम यहाँ पे रिपोर्ट को यहाँ पे रिपीट कर सकें। तो यहाँ पे लेंगे हम आइटम बेसिकली, और आइटम के अंदर यहाँ पे ले सकते हैं आइटम डॉट नेम, एंड अगेन सिमिलरली इसी तरीके से लेंगे हम यहाँ पे आइटम डॉट ईमेल। यहाँ पे एड्रेस अभी के लिए नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज एड्रेस इसके अंदर आएगा नहीं, एड्रेस के लिए एरर देगा, आपको देख सकते हो यहाँ पे नेम एंड ये सब कुछ हो गया, राइट। और अगर आप चाहो तो थोड़ा टेबल को ब्लैक मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैं इसका जो वेरिएंट है बेसिकली वो ब्लैक कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, राइट। एंड इसको हम स्ट्राइप भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट मी चेक, अभी थोड़ी ठीक दिख रही है हमें, ग्रेट। सो एड्रेस की जगह हमें क्या करना है, एड्रेस की जगह अगेन हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप हम किसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज़ करना है, इसको GSX कहते हैं हम, और यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम डॉट एड्रेस और डॉट मैप फंक्शन। और मैप के अंदर अब आपको ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पे पैरामीटर लोगे ना, वो आपको आइटम नहीं लेना है, बिकॉज आइटम आप पहले ले चुके हो, इसका स्कोप यहाँ पे है, तो इसके अंदर कुछ और ले लो, लेट्स से डेटा, राइट। और डेटा लेने के बाद में आप जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक टीआर लिया था, उसी तरीके से एक टीआर ले सकते हो, राइट। और टीडी भी उसके अंदर ले सकते हो। सो टीआर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, टीआर, राइट। और यहाँ पे हम लेंगे बेसिकली डेटा डॉट HN, राइट, जो पे हमने हाउस नंबर लिया हुआ था, H कैपिटल है इसके अंदर, वो लेंगे। और ये थोड़ा टीआर भी ठीक कर देता हूँ मैं, नाउ परफेक्ट। HN, और था हमारे पास सिटी, और यहाँ पे भी बेसिकली डाटा आएगा, बिकॉज डाटा का सिटी है, इंटरनल एरे का, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, बट एक चीज़ और है कि हमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है, तो मैं भूल गया था, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, वो रहेगा कंट्री, राइट। सो अब आपको यहाँ पे कंट्री भी दिख रही है, बट आपको यहाँ पे पूरी लेंथ में नहीं दिख रही, छोटी दिख रही है टेबल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप उसके लिए चाहते हो तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा टेबल। इस तरीके से आप टेबल यूज़ कर सकते हो, जस्ट जो हमने यहाँ पे TR यूज़ करे ना, इसके जस्ट ऊपर यूज़ कर सकते हो, राइट, इस तरीके से TR। और जो क्लोज करना चाहो तो आप इसको यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। और यहाँ पे टेबल बॉडी क्लोज कहाँ हो रखी है, टेबल बॉडी क्लोज, अच्छा यहाँ पे नॉट एन इशू, हम यहाँ पे टेबल बॉडी को क्लोज भी कर सकते हैं। और कब करेंगे हम, जैसे ही हमारा ये वाला इंटरनल लूप होगा, ये बंद होगा, राइट, इस तरीके से। और आपको ध्यान होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल बॉडी भी लगाया, तो हमें टेबल बॉडी भी क्लोज करना पड़ेगा, राइट। और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये भी ऊपर ही आएगा हमारा, इस तरीके से। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगता है देखने के अंदर कि कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये ठीक है, राइट। यहाँ पे हमें टेबल बॉडी को बेसिकली क्लोज करना है, ना कि ओपन। ऑलराइट, सो अब देखते हैं हमें क्या दिख रहा है, जस्ट रिफ्रेश इट। अभी देखिए हमें एक पूरी टेबल दिख रही है। सो एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है, सो ये क्या है ये देख लेते हैं। इसको हटाने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, राइट। तो हम हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ऑब्जेक्ट हैं बेसिकली, वो आ गए हैं चारों के चारों एड्रेस, राइट।
इस तरीके से अगर आपको लेट से कि फिर भी कोई ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एड्रेस के अंदर कुछ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करना और कॉन्टैक्ट के अंदर 2-3 मोबाइल नंबर हो रहे, तो इस तरीके से आप एक और नेस्टेड बना सकते हो। इस तरीके से आपका नेस्टेड काम करेगा। लास्ट वीडियो में एक मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर कैसे दिखा सकते हैं, राइट। सो सीरियल नंबर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नेम यूज़ कर रहे हो तो एक और ऊपर एक कॉलम ले लो और यहाँ पे लिख दो सीरियल नंबर के लिए SN लिख देता हूँ मैं, राइट। और यहाँ पे जो आपकी कॉलम है टेबल T है, इसको आप यहाँ पे जो इंडेक्स है ना इसका वो उठा लो, इस तरीके से I उठा लो इसका और यहाँ पे लिख दो सिंपली I, राइट। आपका यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा और यहाँ पे एज एन की भी पास करनी है आपको I। और आपको ध्यान रखना है जो की पास करनी है आपको अंदर वाले में और बाहर वाले में दोनों के दोनों एरे में करनी है, एक के अंदर नहीं, कैसा है कि एक से काम चल जाएगा, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे सीरियल नंबर की भी आपका परफेक्टली आ गया। अगर आपको ये लगे कि आपको 1 से स्टार्ट करना है तो क्या करना है आपको, तो कुछ खास नहीं करना, +1 कर देना है इसके अंदर। और अब आप देखोगे जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट, कुछ मैंने गलत जगह कर दिया, अच्छा ऊपर कर दिया मैंने, यहाँ पे करना है मुझे। और अभी आप देखोगे कि ये परफेक्टली 1 से स्टार्ट हो गए हैं, राइट। सो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। अब आती है बात क्वेश्चन की। क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि वैसे तो इसके लिए मेरे पास एक और क्वेश्चन था कि हम लोग टेबल के अंदर एक कंपोनेंट कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक वो एक सही टाइम नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक आंसर इस चीज़ का देना है कि ये जो यहाँ पे टेबल बनाई है, क्या मैं इसको सीरियल नंबर से पहले भी ऐड कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, आप अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर करके देखना, इसको पहले ऐड करके देखना यहाँ पे, राइट। और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।